Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about data structure using C और इसके अंदर आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं इंसर्शन ऑफ द लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे हम कई सारे इंसर्शन को देखेंगे, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट लास्ट, इंसर्शन एट आफ्टर नोड। तो ये सारे इंसर्शन को आज हम कवर करेंगे लिंक लिस्ट की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हम जो इंसर्शन करने वाले हैं वो कौन सा करने वाले हैं, इंसर्शन एट बिगिनिंग। इंसर्शन एट बिगिनिंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन पे हम बाद में आएंगे, पहले चलिए आपको यहाँ पे हम बताते हैं कि आप इंसर्शन करोगे कैसे बिगिनिंग में। देखिए अगर आपके पास एक लिंक लिस्ट बनी बनाई पड़ी हुई है, ठीक है, तो पहले वो बना दो। तो ये लिंक लिस्ट हमारे पास क्या है कि ये बनी हुई पड़ी हुई है। यहाँ हमने डाल दिया 102, यहाँ डाल दिया 103, यहाँ डाल दिया 104 और लास्ट वाले में क्या आ जाता है, नल। ठीक है, तो नल को हमने n से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमारा क्या है, इंसर्शन एट बिगनिंग। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंसर्शन एट बिगनिंग हम सीखने वाले हैं। तो इसको हमने हेड से, ये पहले से हमारी जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएटेड है। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक नोड आपको दिया जा रहा है, ठीक है, एक नोड आपको दिया जा रहा है। तो हीप में आप पहले तो नोड बनाओगे, है ना, नोड के लिए मेमोरी को असाइन करोगे। तो उसके लिए क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे स्ट्रक्चर नोड, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर। और हमने जो यहाँ पे वैल्यू असाइन करने के लिए जो वेरिएबल लिया है वो ये है ptr, विच मीन्स इसका जो नाम है वो ptr रहने वाला है। ठीक है, विच मीन्स इसका जो नाम है वो ptr रहने वाला है। फिर स्ट्रक्ट नोड, ये चीज हम बता चुके हैं आपको। इससे क्या होता है कि हमें मेमोरी जो है मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ malloc फंक्शन। तो ये हमारे पास जो मेमोरी है वो आ गई और इसका क्या नाम है, इसका नाम रखा है ptr, विच मीन्स जो भी नोड हम बिगनिंग में ऐड करने वाले हैं उसका नाम है ptr। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कहने वाले हैं कि भाई सबसे पहले तो पीटीआर में कोई डेटा जाएगा, है ना, पीटीआर में कोई डेटा जाएगा तो हम क्या लिखें, हम ये लिखेंगे ना कि आप प्रिंट करवा लो कोई डेटा। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू या एंटर डेटा। तो यहाँ पे हम एंटर डेटा बोल देते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ में दे दिया, विच मीन्स यहाँ पे हमने एक डेटा ले लिया। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, इस डेटा को हमें क्या करना है, इस पॉइंटर के अंदर यहाँ पे बिठाना है। ठीक है, अब मान लो इस डेटा में यूजर ने 5 एंटर किया। ठीक है, तो 5 हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर आपको डालना है पहले तो ये क्या है, पीटीआर है। और पीटीआर को हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये डेटा है। ठीक है, और ये क्या है, नेक्स्ट है। तो पीटीआर के डेटा में क्या डालना है, डेटा डालना है ना। तो यहाँ पे हम ये लाइन लिख दें, पीटीआर के डेटा में डेटा डाल दो, जो कि हमारा कहाँ है, स्कैनफ फंक्शन से हमने यूजर द्वारा एंटर करवाया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इससे डेटा तो आ गया, 5 तो यहाँ आ गया, लेकिन अब ये 5 आ गया, हमें क्या करना है, हमें इससे इसको लिंक भी करवाना है, इससे इसको लिंक भी करवाना है। ये कुछ इस तरह से हमें इससे लिंक करवाना है ना इसको। तो ये कैसे करोगे, अब देखिए ये पीटीआर का डेटा था, ये पीटीआर का नेक्स्ट था, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेड बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम हेड बोल रहे हैं। देखो जब हम इसको हेड बोल रहे हैं तो हम क्या कहें, हम ये कह सकते हैं पीटीआर के नेक्स्ट में हेड आ जाए, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड आ जाए। अब हेड, मान लो आप इमेजिन करो कि ये 101 जो है वो हेड है, मतलब हम हेड को कुछ इस तरह से कह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, 101 आ जाए। ठीक है, तो 101 यहाँ हम लिखें तो ये वाली लाइन कैसे लिखी जाएगी, तो ये देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाए। भाई ये वाली जो ये लिखा है, ये वैल्यू लिखी है, कहाँ लिखी है, ये हेड पे लिखी है। तो हम कह दें ऐसा कि हेड में जो भी पड़ा है वो कहाँ आ जाए, पीटीआर के नेक्स्ट में। तो ये तो कनेक्ट हो गया। ठीक है,
लेकिन अभी यहाँ पे इसको हेड भी तो बनाना होगा, इसको हेड भी तो बनाना होगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये पहला नोड है, ये हेड से असाइन है। ठीक है, तो अब हम इसको हेड कैसे बनाएंगे? इसका क्या नाम है? इसका नाम है पीटीआर। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जो पीटीआर है उसको आप हेड बना दो, जो पीटीआर है उसको आप हेड बना दो। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि printf node is inserted। बस हो गया। ठीक है, तो इतना काम हमें करना था। हमने यहाँ पे क्या देखा, इंसर्शन एट बिगनिंग। तो इसको अगर आप विजुअल स्टूडियो पे करोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पिछले वीडियो का ही प्रोग्राम अभी ले रखा है। यहाँ पे हमने जब सिंगल लिंक लिस्ट में डिस्प्ले और क्रिएशन बताया था, तो वही वाला ये प्रोग्राम ओपन है। इसी के ही अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसी के ही अंदर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखने वाले हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, वॉइड, ओके कैप्स लॉक ऑन है मेरा, वॉइड हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट एट बिगनिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इंसर्शन एट बिगनिंग। अब यहाँ पे हम कुछ पास करने वाले नहीं है। क्यों नहीं पास करने वाले हैं? क्योंकि हम यूजर के द्वारा इनपुट करवा रहे हैं। तो देखिए हमने ये फंक्शन बना लिया है, ये फंक्शन हमने बना लिया, void insertion at beginning। अब यहाँ पे अपना कोड लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, struct node, struct node, और हमने यहाँ पे क्या लिया था, ptr लिया था। और यहाँ पे सिंपल सा आपने इसके बाद लिखा struct node size of। इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले दे चुके हैं, मुझे नहीं लगता मुझे बार बार बताने की जरूरत है इसको। यहाँ पे मैं पॉइंटर भूल गई हूँ तो लगा दिया, चलो। तो ये हमने क्या करा, हमने हीप में एक मेमोरी बना ली और उसका क्या नाम है, पीटीआर है। ठीक है, एक नोड बना लिया जिसका नाम क्या रखा हमने, पीटीआर रखा। अब हम एक डेटा को भी इनपुट करवा लेते हैं। ठीक है, तो डेटा हमने लिख, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि हम इफ ptr इक्वल्स टू नल अगर है, मतलब ptr अगर फुल है, ठीक है, मतलब हीप के अंदर पूरी मेमोरी फुल है, तो हम यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करवाएंगे। क्या मैसेज प्रिंट करवाएंगे भाई, अगर फुल है तो वहां पे कुछ जा तो सकता नहीं है, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि जो हमारी लिंक लिस्ट है वो ओवरफ्लो कर गई है, विच मीन्स यहाँ पे लिंक लिस्ट अभी नहीं आ सकती है। ठीक है, एक नोड नहीं इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने दे दिया। इसके बाद बाकी जो हमने कोड लिखा था वहां पे वो पूरा एल्स पार्ट में जाएगा। अब देखिए कैसे, ये हमने लिखा प्रिंटफ, प्रिंटफ यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू को एंटर करवाएंगे। तो एंटर वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू को जो एंटर करवा रहे हैं वो कौन सी वैल्यू है, जो हम पीटीआर के डेटा में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने स्कैनफ करवाया। स्कैनफ से क्या होगा, यूजर द्वारा आप इनपुट करवा रहे हो, तो वैल्यू जो है यहाँ पे हम मेमोरी में एलोकेट करवा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, डेटा। ओके, तो इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, पीटीआर का डेटा क्या बन जाए, इसके अंदर आपने क्या पास किया है, डेटा पास किया, इसी के अंदर तो वैल्यू है, तो पीटीआर के डेटा में क्या आ जाए, डेटा आ जाए। ओके, अब ये जो पीटीआर का डेटा लिखा है ये क्या है, ये स्ट्रक्चर वाला है, ये यहाँ वाला है। ठीक है, और ये वाला जो डेटा लिखा है ये क्या है, ये वाला जो डेटा लिखा है वो क्या है, वो ये डेटा है, फॉलो क्या आ रहा है। ओके, चलो। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इतना लिख लिया, फिर हम कह रहे हैं पीटीआर के नेक्स्ट में, यही तो हमने लिखा था, पीटीआर के नेक्स्ट में हेड डाल दो। हेड जो है वो पीटीआर के नेक्स्ट में डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हेड जो है वो पीटीआर के नेक्स्ट में डाल दो। फिर हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर है हमारा उसको क्या बना दो, उसको बना दो हेड।
उसको क्या बना दो, उसको बना दो हेड। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीटेड। अब बस सिंपली यहाँ लिख दो प्रिंट एफ नोड इंसर्टेड। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला नोड जो है वो बिगनिंग में इंसर्ट कर लिया है। तो इसको रन करवाते हैं और देखते हैं। तो ये प्रोग्राम देखिए हमारा रन हो गया है, लेकिन इसने इंसर्शन के लिए तो मुझसे पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि यहाँ पे हमने कॉल ही नहीं किया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इंसर्शन एट बिगनिंग को कॉल कर देते हैं। चलो इसको कॉल कर दिया है, डिस्प्ले ऊपर भी करवाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रिंटफ दे देते हैं, प्रिंटफ यहाँ पे हम दे देते हैं बिफोर इंसर्शन एट बिगनिंग। तो यहाँ पे हमारा ये डिस्प्ले हुआ। और जब इंसर्शन हो जाएगा तब हम क्या देते हैं, आफ्टर इंसर्शन एट बिगनिंग। तो ये कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम बस सिंपली कर देंगे आफ्टर। ओके, रन करवाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मल था, मतलब 10 20 30 40, तो वो ये आ गया। देखिए यहाँ पे 10 20 30 40 ये आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक वैल्यू को एंटर करने का मैसेज दिया था। तो हमने जैसे मान लो 5 को एंटर किया, ठीक है। जब 5 को आपने एंटर किया तो ये जो 5 है ये हमारा बिगनिंग में आ जाना चाहिए। चलिए चेक करिए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 5 बिगनिंग में ऐड हो गया, फिर 10 20 30 40 इस तरह से चला। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे, हमने देखा इंसर्शन एट बिगनिंग। अब हम लोग देखेंगे इंसर्शन एट लास्ट। तो चलिए यहाँ पे इसका कोड भी ये लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम, अच्छा इसकी डेफिनेशन देखिए, इंसर्शन एट बिगनिंग की डेफिनेशन पढ़िए अब जरा। इट्स इन्वॉल्व इंसर्शन एट एनी एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रंट ऑफ द लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं एक कोई एलिमेंट। ठीक है, वी जस्ट नीड अ फ्यू लिंक एडजस्टमेंट, बस हमें कुछ फ्यू एडजस्टमेंट करने होंगे। ठीक है, टू मेक द न्यू नोड एज द हेड ऑफ द लिस्ट, और उस नोड को क्या बनाना होगा, हेड बनाना होगा। तो यही तो हमने किया अभी तक के, हमने फ्यू एडजस्टमेंट क्या करे, इसको इससे लिंक करवाया और इसको हेड बनाया बस। और ये 2 लाइन में ही हो गया है, बाकी तो ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे सीखते हैं इंसर्शन एट लास्ट। तो ये मुझे यहीं पे ही करना होगा, या मैं एक स्क्रीन ले लेती हूँ, यहीं पे कर देते हैं। चलो, तो इंसर्शन एट लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ बना लिया 10। अब देखिए ये 5 ऐड हो गया, तो 5 को भी लेके चलते हैं। ठीक है, एक 5 आ गया है हमारे पास, एक 10 हो गया, ये 102 है, ये 102 है, ये 103 है, लास्ट वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें एक नोड इंसर्ट करना है। कहाँ करना है, एक नोड इंसर्ट करना है लास्ट में। ठीक है, मान लो ये पीटीआर है। ठीक है, इसमें 106 डाल दे रहे हैं, और ये पीटीआर की वैल्यू 106 है। ठीक है, और ये 50 जो है हमें इंसर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, लास्ट में हमें 50 को इंसर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पीटीआर लिया है इसके लिए हमें मेमोरी को एलोकेट करवाना होगा। तो मेमोरी को एलोकेट करवाने के लिए क्या लिखते हैं, स्ट्रक्ट नोड पीटीआर। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि पीटीआर के लिए एक मेमोरी को एलोकेट करवाना होगा। तो पीटीआर के लिए हम मेमोरी को कैसे एलोकेट करवाएंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पीटीआर इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो ये हो गया हमारे पास, हमने एक मेमोरी बना ली है हीप के अंदर जो कि पीटीआर के नाम से है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब आप इंसर्शन कर रहे हो लास्ट के अंदर तो 2 कंडीशन हो सकती है। 2 कौन कौन सी हो सकती है, पहले इस वाले की ही बात करते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं और हमारे पास लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है,
ठीक है, लास्ट में हम इंसर्ट कर रहे हैं और लिंक लिस्ट हमारी क्या है, एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम तो ये होगा कि भाई आप ट्रेवर्स करके यहाँ लास्ट नोड पे तो आइए, है ना। सबसे पहला काम तो यही होगा। तो क्यों ना, अगर ये इसको हम हेड बोल रहे हैं तो इसको हम टेम्प भी बना दें। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या लाइन लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे कि टेम्प जो है वो क्या है, वो हेड है। तो हेड की जो भी वैल्यू है वो टेम्प में आ गई। अब हम इसको देखो कब तक के चलाने वाले हैं और क्या लिखने वाले हैं, हम लिख रहे हैं वाइल टेम्प के नेक्स्ट में जब तक नल ना आ जाए तब तक के भाई तू चल, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट में जब तक के नल ना आ जाए, जब तक के आपको चलना है, क्या करना है, देखो चलते रहना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। अब ये लाइन हमने क्यों लिखी, ये बहुत ध्यान से समझना। देखिए ये टेम्प है, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, 102। तो टेम्प का नेक्स्ट टेम्प बना दो। अब 102 आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, नीचे चेक करिए यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है 102। तो यहाँ पे इसको हमने टेम्प बना दिया। अब चेक करिए वाइल कंडीशन, क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल आया, नहीं आया अभी तक के। तो हम क्या कह रहे हैं कि टेम्प का नेक्स्ट जो है उसको टेम्प बना दो। तो टेम्प का नेक्स्ट कितना है, 103। तो इसको अब हम टेम्प बना देंगे, समझ में आई बात। अब देखो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, नल है, क्या ये वैल्यू नल है, नहीं है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, फिर से टेम्प के नेक्स्ट को टेम्प बना दो। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, 104। तो 104 को हमने क्या बना दिया, टेम्प बना दिया। अब फिर से चेक करिए क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, नहीं। तो टेम्प का जब नेक्स्ट नल नहीं है तो टेम्प के नेक्स्ट को क्या बना दो, टेम्प बना दो। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये 105। तो 105 को क्या बना दें हम, टेम्प बना दें। चलिए इतना करने के बाद आप चेक करिए टेम्प का नेक्स्ट नल हो गया। चलो तो ये हो गया। अब देखिए ये जब हो गया तो आपको इसको इससे लिंक करना है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम पीटीआर है। और इसको क्या बोल रहे हो आप, इसको बोल रहे हो टेम्प। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, टेम्प के नेक्स्ट को आप पीटीआर बना दो। तो पीटीआर विच मीन्स 106। तो 106 यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या है, टेम्प है और ये टेम्प का नेक्स्ट है ना। तो ये हमने लाइन लिख दी, टेम्प के नेक्स्ट में आप क्या बना दो, पीटीआर बना दो। अब ये हो गया। इसके बाद हम क्या कहेंगे कि जो पीटीआर का नेक्स्ट है विच मीन्स ये, इसको आप क्या कर दो, ये लास्ट में आया है तो उसको आप नल कर दो, खत्म हो गया काम। और यहाँ पे फिर मैसेज दे दो कि printf नोड विल बी इंसर्टेड। बात समझ में आई। अब एक कंडीशन और भी हो सकती थी, क्या कंडीशन हो सकती थी, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती थी, हेड जो है वो नल है। मान लो लिंक लिस्ट अभी बनी ही नहीं है और आपसे बोल रहा है कि लास्ट में इंसर्ट करो। अब जब लिंक लिस्ट बनी ही नहीं है तो भाई लास्ट में इंसर्ट जब हम करेंगे तो वो पहला भी कहलाएगा और लास्ट भी कहलाएगा, है ना। अगर लिंक लिस्ट है ही नहीं, हेड इक्वल्स टू नल है, तो ये पहला नोड भी कहलाएगा और लास्ट नोड भी कहलाएगा। तो ये क्या है, ये पीटीआर है, क्योंकि हमने इसको मेमोरी में कहा किस नाम से रखा है, पीटीआर के नाम से। तो पीटीआर के डेटा में क्या चला जाए, डेटा चला जाए, है ना। और पीटीआर के नेक्स्ट में क्या होगा बताओ मुझे, तो नेक्स्ट में सिंपल, पीटीआर के नेक्स्ट में नल, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। और जब ये नल बना दिया तो हम क्या करेंगे, इसको पीटीआर, इसको हेड बना देंगे। तो हेड कैसे बनाओगे आप, ये पीटीआर को हम क्या बनाना चाहेंगे, हेड बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीटीआर को हम हेड बनाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंपल, हो गया। तो ये लाइन हमें लिखनी होगी। चलिए अब इस कोड को रन करवाते हैं विजुअल स्टूडियो पे। तो इसी में ही हम रन करवाते हैं इंसर्शन एट लास्ट। तो यहाँ पे हम इसका फंक्शन बना लेते हैं, void इंसर्शन एट लास्ट। तो ये एक फंक्शन हमारा बन गया। अब ये फंक्शन के अंदर हम क्या क्या चीजें लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे थे, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम मेमोरी को एलोकेट करवा रहे थे। अब ये वाला जो है, ये वाला कोड हम थोड़ा सा ऊपर से कॉपी कर ले रहे हैं, ये वाली लाइन, ये दो दो इनफैक्ट क्या तीनों लाइन,
चारों। ठीक है, क्या ये लाइन क्यों कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है पीटीआर जो हो नल हो, तो वहां पे सारी की सारी मेमोरी फुल हो, तो वहां क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने इतना तो लिख दिया। अब एल्स वाला पार्ट हम लिखते हैं। अब देखिए एल्स वाले पार्ट में क्या है, दो कंडीशन है हमारे पास। दो कंडीशन कैसे हैं कि भाई लिंक लिस्ट अगर हमारे पास हेड ही उसका नल हुआ, है ना, हेड अगर नल हुआ तो हमारे पास क्या होगा, वही लास्ट नोड बनेगा और वही पहला भी नोड बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। और मान लीजिए लिंक लिस्ट पूरी एग्जिस्ट करती तो पूरा ट्रेवर्स करके मुझे लास्ट तक के जाना होगा, एंड आफ्टर दैट हम इंसर्ट करेंगे नोड को। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे प्रिंटफ करवा लेते हैं। प्रिंटफ में हमने दे दिया एंटर वैल्यू, तो एक वैल्यू एंटर करवा ली जो कि हमारे नोड में जाएगी। ठीक है, स्कैनफ से हमने इसको मेमोरी भी दे दी, तो यहाँ पे scanf%d, ये आ गई इसकी मेमोरी, जहाँ पे यूजर द्वारा जो इनपुट किया गया है वो स्टोर हो जाएगा इस एड्रेस के अंदर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे देखिए पीटीआर के अंदर क्या डालेंगे, डेटा के अंदर डेटा डाल देंगे जो कि हमारा यूजर द्वारा आया होगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम करेंगे हेड इक्वल्स टू नल, हेड इक्वल्स टू नल, हेड इक्वल्स टू नल। ठीक है, अब नल करने के बाद देखिए यहाँ पे हम क्या मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल, जब कोई नोड ही नहीं है उसके आगे ना पीछे, तो हम पीटीआर को क्या बना देंगे, पीटीआर के नेक्स्ट को क्या बना देंगे, नल। ओके, और उसको क्या करेंगे, हेड से असाइन कर देंगे, तो ptr इक्वल्स टू हेड, खत्म हो गया काम। अब हम एल्स में क्या लिखेंगे, तो एल्स में हम यहाँ लिखते हैं टेम्प, तो हमने क्या करा, हेड, हेड को टेम्प बना दिया। ठीक है, जब हमने हेड को टेम्प बनाया तो क्या हुआ, तो कुछ नहीं हुआ। तो सिंपल सा काम ये हुआ, यहाँ पे हमें आसानी हो गई ट्रेवर्सिंग करने में। ठीक है, तो ट्रेवर्सिंग कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए टेम्प के नेक्स्ट में जब तक के नल ना आ जाए तब तक के भाई तुझे चलते रहना है, तो चलते रहो तुम। वाइल लूप से हमने क्या बोला, जब तक के तुम चलते रहो। अब चलते रहो तो एक काम भी करो, क्या काम करना है कि टेम्प के नेक्स्ट को टेम्प बनाते चलो, टेम्प के नेक्स्ट को टेम्प बनाते चलो, जिससे कि हम ट्रेवर्सिंग कर पाए। अभी हमने आपको पीछे ये पूरा समझाया है। ठीक है, इससे पहले अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके ये लाइन पहले देखो, फिर समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में क्या हमने बोला कि क्या डाल दो, क्या बोला था, पीटीआर। ओके, और फिर इसके बाद पीटीआर के नेक्स्ट में नल डाल दो, विच मीन्स क्योंकि ये सबसे लास्ट नोड है इसलिए। और फिर बस कुछ नहीं, प्रिंटफ में लिख दो, क्या लिख दो कि नोड इंसर्टेड, यहाँ पे हमारे पास नोड इंसर्टेड हो गया है, स्लैश एन लगा दो तो एक नई लाइन आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे, कहाँ कॉल करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर। चलिए मेन फंक्शन के अंदर जल्दी से इसको कॉल करते हैं। तो इसको मेन फंक्शन के अंदर हम जब कॉल करेंगे, यहाँ लिखेंगे इंसर्ट एट लास्ट। ओके, तो ये हमने कॉल करा। कॉल करने से पहले हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये लाइन कॉपी करके, ये लाइन कॉपी करके, और यहाँ पे हम बिगनिंग को हटा के क्या कर देते हैं, लास्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले भी करवाना होगा, तो हम डिस्प्ले करवा देते हैं। ये हो गया हमारा डिस्प्ले। और डिस्प्ले, डिस्प्ले से पहले एक और मैसेज देना होगा, आफ्टर इंसर्शन एट लास्ट। तो ये हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया, ओके ओके, मैंने टेम्प को नहीं डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे टेम्प को डिक्लेयर कर देते हैं। कॉपी करिए इसको, आफ्टर दैट इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हमने टेम्प को लिख दिया। चलिए फिर से रन करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे जो लिंक लिस्ट बनी थी वो आ गई। अब बिगनिंग में एक नोड इंसर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने वैल्यू एंटर कर दी। देखिए बिगनिंग में एक नोड 5 इंसर्ट हो गया। अब हम जो नोड यहाँ पे वैल्यू देंगे वो लास्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 50 दिया, लास्ट में ये इंसर्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्या हो गया भाई, 550 आ रहा है, बाकी सारे कहाँ चलेगा। जस्ट वेट, ओके ओके, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी है। हेड पीटीआर को हमें हेड बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये सही। अब फिर से चलाते हैं इसको। तो देखिए सिंगल लिंक लिस्ट जो है वो हमारी बिफोर इंसर्शन एट बिगनिंग प्रिंट हो गई है, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है कि आप वैल्यू को एंटर करवाइए, ठीक है, क्योंकि आफ्टर इंसर्शन हमारा क्या दिखने वाला है। तो वैल्यू को हमने जैसे ही एंटर करवाया, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि लास्ट में ये देखिए जैसे ही हमने इंसर्शन कर दिया तो यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे आ गया। अब जब 5 यहाँ पे आ गया तो आप आफ्टर इंसर्शन एट लास्ट जब करोगे, जैसे मान लीजिए हमने 50 डाला यहाँ पे, ठीक है, एंटर वैल्यू हमने यहाँ क्या डाला, 50 डाला। अब जब 50 डाला तो ये लास्ट में नोड ऐड हो जाएगा। तो देखिए 5, 10, 20, 30 एंड 40 एंड 50। तो कुछ इस तरह से हमारी ये लिंक लिस्ट वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इंसर्शन एट लास्ट देखा, इंसर्शन एट बिगनिंग देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं, आफ्टर इंसर्शन नोड फॉर एनी लोकेशन। चलिए ये इसका कोड लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, इंसर्शन आफ्टर द स्पेसिफिक नोड। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे ही हम एक लिंक लिस्ट बना ले रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि आपको नोड इंसर्ट करवाना है यहाँ पे आफ्टर द स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। मान लो लोकेशन आपको 2 दी गई है, तो उसके बाद आपको इस नोड को इंसर्ट करवाना है। अब इसका जो एड्रेस है वो हम ले लेते हैं 107, ठीक है। और इसका जो नाम है वो पीटीआर ही है। अब पीटीआर वाला फंक्शन हम नहीं लिखेंगे, पीटीआर मैलॉक में वैल्यू को असाइन करना, तो ये चीज हमारा पीटीआर है। अब हमें क्या करना होगा, इसको इससे और इसको इससे लिंक करवाना है, बस सिंपल सा। तो करना क्या होगा, जब हमें इसको इससे और इसको इससे लिंक करवाना होगा तो सबसे पहले तो हमें ट्रेवर्स करके यहाँ इस लोकेशन पे आना पड़ेगा, है ना। ट्रेवर्स करके हम इस लोकेशन पे पहले आएंगे। तो जब इस लोकेशन पे आप आ जाओगे, आने के बाद आपको क्या करना है, इसको इससे कनेक्ट कर देना और ये वाले को इससे कनेक्ट कर देना, सिंपल है ना। इतना काम करना है। तो इसको आप करोगे कैसे, तो इसको आप करोगे कैसे, चलिए यहाँ पे हम बताते हैं आप कैसे करोगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप लूप चलाओगे। लूप क्यों चलाओगे, कि पहले हम ट्रेवर्स करके आएंगे, है ना। तो ये लूप 0 से हमने चलाया, कहाँ तक के, एक लोकेशन भी यूजर एंटर करेगा वहां तक के ये चलेगा, ठीक है। और चल रहा होगा तो हम क्या कह रहे हैं कि जो टेम्प है वो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो टेम्प बनता जाए, ठीक है। विच मीन्स हम हेड को क्या कह रहे हैं, भाई तुम हेड भी हो और टेम्प भी हो। और अगर टेम्प का नेक्स्ट कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं हम, ये देखिए टेम्प का नेक्स्ट, विच मीन्स ये 102 को हम क्या कह रहे हैं, टेम्प बन जा, ठीक है। तो टेम्प ये बन गया क्योंकि 102 यही लिखा हुआ है। तो टेम्प जब ये बन गया, फिर हम क्या कह रहे हैं, लोकेशन में क्या पहुंच गए, नहीं पहुंचे हो, तो अब आप क्या करोगे, फिर से चलाओ लूप, फिर से चला, और फिर क्या कह रहे हैं, टेम्प का नेक्स्ट, विच मीन्स 103 को हम क्या कह रहे हैं, तुम टेम्प बन जाओ, तो ये टेम्प बन जाएगा। अब हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप पहुंच गए हो तो आपको क्या करना है, जब आप पहुंच जाओ तो आपको कुछ नहीं, सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको बस लिख देना है। क्या लिखना है कि मान लो ये आपने क्या लिया है, ये क्या लिया है, टेम्प लिया है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये पीटीआर है, ठीक है। ये टेम्प है और ये पीटीआर है। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए और पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, यही चीज तो डिसाइड करनी है कि टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए और पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाए। तो पीटीआर के नेक्स्ट में आपको क्या लाना है, पीटीआर के नेक्स्ट में आपको लाना होगा ये 104 पहले, है ना। तो
जो टेम्प के नेक्स्ट में पड़ा है वो पीटीआर के नेक्स्ट में आ जाए। तो पीटीआर के नेक्स्ट में आपको लाना है, तो पीटीआर के नेक्स्ट में आपको क्या लाना है, 104 लाना है। तभी तो देखो यहाँ 104 लिखा है, इसको भी तो यहाँ रखोगे, तो ये यहाँ पड़ा हुआ है 104, इसको लेके आओगे तो ये कहाँ पड़ा हुआ है, टेम्प के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है। तो टेम्प के नेक्स्ट में जो भी पड़ा है वो कहाँ आ जाए, पीटीआर के नेक्स्ट में, विच मीन्स 104 यहाँ आ गया और ये वाला इससे लिंक हो गया। समझ में आई बात। अब हमको ये वाला भी इससे लिंक करवाना है, तो ये हम लिख सकते हैं कि टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट में आप क्या डाल दो, आप टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो पीटीआर। सिंपल हो गया प्रोग्राम। बस आपको इतना काम करना है, ठीक है। तो चलिए इस काम को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, हमने बहुत सारा अभी यहाँ पे इंसर्शन कर लिया है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं void after। तो ये एक फंक्शन हमने बना लिया है। जल्दी से अब हम इसमें जो चीजें रिपीट हो रही हैं रिपीटेडली, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी करेंगे। ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं ऊपर से थोड़ा बहुत। तो ऊपर से हम क्या थोड़ा बहुत कॉपी करेंगे, ये वाली लाइंस कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ लेके आ जाएंगे इसको। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए, देखो इसके अलावा हमें चाहिए डेटा हो गया, एक लोकेशन भी यूजर एंटर करवाएगा, और क्या चाहिए होगा, जो जो चीजों की नीड पड़ेगी आगे हम लोग लेते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया। इसके बाद तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम क्या डालेंगे, एल्स। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंटफ एंटर वैल्यू, फिर यहाँ पे स्कैनफ परसेंट डी डेटा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक लोकेशन को भी एंटर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और काम करते हैं, पीटीआर के डेटा में डेटा को डाल देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर द लोकेशन आफ्टर which you want to insert element। उसके बाद इसको भी स्कैनफ में ले लेते हैं, तो इसको भी हम स्कैनफ में लिख देते हैं, सिंपल परसेंट डी। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एंड एलओसी, क्योंकि लोकेशन लिया हुआ है, हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हमारा हेड को टेम्प बनाना है। ठीक है, तो चलिए हेड को हम क्या कह रहे हैं कि भाई तू टेम्प बन जा। बन गया ये हेड टेम्प। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर आई, जीरो से चलो भाई तुम, जीरो से चलने के बाद कहाँ तक के चलोगे, आई लेस देन लोकेशन तक के चलो, और फिर आई प्लस प्लस होते रहो। और यहाँ पे हम एक कोड लिख देंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो क्या बन जाए, नेक्स्ट वो क्या बन जाए, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो क्या बन जाए, टेम्प बन जाए। तो ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद बस सिंपल सा हमें कोड लिखना है। क्या कोड लिखना है, 2 लाइन का। अब यहाँ पे हम देखो एक और चीज भी दे सकते हैं कि टेम्प इक्वल्स टू नल हो जाए तो वैल्यू नहीं इंसर्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लास्ट नोड में नहीं इंसर्ट करना चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं आफ्टर द नोड इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये चीज लिख रहे हैं कि अगर टेम्प नल हो जाए तो यहाँ पे एक मैसेज मुझे प्रिंट करके मिल जाए, value can't be inserted। तो ये हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया है। अब आप क्या करोगे, एल्स में देखो ये वैल्यू जब आप कांट बी इंसर्टेड लिख दोगे तो यहाँ पे हम रिटर्न भी करवा देंगे और यहीं से ही हमारा जो प्रोग्राम है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब
यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या कर दो आप, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या कर दो, टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू डाल दो, सिंपल, ठीक है। और फिर टेम्प के नेक्स्ट में क्या कर दो, टेम्प के नेक्स्ट में आप क्या कर दो, पीटीआर डाल दो। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब इसके बाद बस सिंपली प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ नोड इंसर्टेड। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए और जल्दी से प्रिंट करवा लीजिए। तो ये डिस्प्ले वाला हमारा ये हो गया। और अब हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ आफ्टर इंसर्शन। यहाँ पे इंसर्शन को कॉल करवा देते हैं। तो इंसर्शन हमने क्या बनाया है इसके अंदर, इंसर्शन आफ्टर में भी लिखा है, हाँ ओके, इंसर्शन आफ्टर लिखा है, तो हम इंसर्शन आफ्टर को कॉल करवा देते हैं, हो गया कॉल। एंड देन उसके बाद हम डिस्प्ले करवा देते हैं सिंपली। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीटेड। अब रन करवाने की बारी आ गई है इसको। तो यहाँ पे आ गई है एरर। अब एरर क्या आ रही है इसको पढ़ लेते हैं हम। क्या कह रहा है ये, आई नहीं डिक्लेयर है, चलो डिक्लेयर करो। स्कैनफ फंक्शन के ऊपर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। प्रिंटफ की स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल लिंक लिस्ट तो प्रिंट हो गई है। इसके बाद हमारा बिगनिंग वाला पूछ रहा है, तो हमने यहाँ जैसे डाल दिया 5, जो चीज़ लेके चल रहे हैं जैसे 5 डाल दिया, हो गया 5। अब 5 जैसे ही डाला तो देखिए बिगनिंग में आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 50 डाला था लास्ट में, तो देखिए 50 ये लास्ट में आ गया। अब इसके बाद यहाँ आफ्टर इंसर्शन नोड एंटर वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू क्या डालते हैं, यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं 23, ठीक है। अब कौन से आपको नोड के बाद चाहिए 2, तो यहाँ देखिए 0 1, ओके। मैंने लूप को यहीं पे ही क्लोज कर दिया है, और लूप यहीं पे क्लोज हो गया तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये नेक्स्ट तक के जाके तभी तो नल लेके आएगा यहाँ पे, तब ये चीज चलनी चाहिए, ओके। तो अब फिर से चलाते हैं इसको, कंट्रोल 10 यहाँ पे हमने इंसर्ट करवाया। फाइव, ये स्टार्टिंग में हमारे पास नोड आ गया है 5, ये आप देख सकते हो। और इसके बाद हमने सबसे लास्ट में 50 को इंसर्ट करवाया है, 50 आ गया हमारे पास। ये आ गया। अब हमारे पास हमने 23 को इंसर्ट करवाया, और अब हम कह रहे हैं सेकंड आप लोकेशन पे इंसर्ट करो उसको। तो सेकंड लोकेशन पे y, तो यहाँ पे हमारा ये टर्मिनेट हो गया था, इसलिए नहीं चल रहा था ये प्रोग्राम, फिर से चलाओ और इसको सेकंड लोकेशन पे, ये देखिए सेकंड लोकेशन पे यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो गया है 0 1 2, एंड आफ्टर सेकंड लोकेशन पे हमारा ये नोड जो है वो इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें देखी, यहाँ पे हमने बिगनिंग में इंसर्ट करना देखा, लास्ट में इंसर्ट करना देखा, और इसके बाद हमने देखा आफ्टर इंसर्शन देखा, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्शन वाले सारे हमने कवर अप कर दिए हैं सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर। अब हम आने वाले वीडियो में डिलीशन ऑफ द लिंक लिस्ट देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज, बाय बाय।